अस्सलाम वालेकुम। मैं काफ़ी अरसे तक इस वजह से यानी कि परेशान या हैरान होता था कि लोग जो हैं इनको छोटी-छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं, यानी कि बहुत से फ़ॉर्मूले, बहुत सी थ्योरीज़ मेरे लिए बहुत ही सादा हैं मगर इनको समझ में नहीं आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मेरे लिए बहुत सादा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। मैं सोचता था कि यार ये लोग स्टूपिड हैं, डफ़र हैं, इनको समझ में क्यों नहीं आती? इतनी सादा-सी तो बात है। लेकिन बाद में मुझे ये बात समझ में आई कि मैं जर्म थ्योरी को तो समझता हूँ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मेरी समझ में आ गई, मेरी समझ में ये थ्योरी भी आ गई कि डीएनए कैसे काम करता है, प्रोटीन कैसे बनती है, लेकिन मुझे क्वांटम मैकेनिक्स की समझ नहीं आई, मुझे क्वांटम फिजिक्स की समझ नहीं आई। मैं यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं आर, पाइथन या पता नहीं कौन कौन सी हैं दूसरी, वो मुझे समझ में नहीं आती, जावा वगैरह मेरी समझ से बाहर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो है वो हर चीज़ को समझे। कोई चीज़ मैं समझता हूँ, कोई चीज़ आप समझते हैं। तो ये बात मैंने समझी। फिर कुछ अरसे बाद मैंने सोचा कि यार लोग किताबें नहीं पढ़ते, तो इनको मुख्तलिफ चीज़ें कैसे समझ सकते हैं, इनको कैसे। फिर मैंने देखा कि यार किताबें पढ़ना तो दूर की बात है, यानी कि आपको शेक्सपियर, वो क्या चार्ल्स डिकन्स या काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो या डॉन कीखोते या दस्तोयेव्स्की, टॉल्स्टॉय, मतलब ये नाम लेते जाएं, ये सारे के सारे राइटर्स, इनको इनके पढ़े बातें समझने के लिए वो तो बाद की बात है। जो कहानियां आप लोगों ने पढ़ रखी हैं या हमने पढ़ रखी हैं, हमने उनको कितना समझने की कोशिश की है। यानी कि मैं आपको सादा सी बात बताता हूं, जब हमसे मेरी मुराद है मैं और आप, हम लोग, अब मुझे ये याद तो नहीं एग्जैक्टली कि कौन सी क्लास थी, यानी कि हम लोग हो सकता है उस वक्त दूसरी में थे या तीसरी में थे। यानी कि अगर आपको ये कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूं याद आ जाए तो, और ये भी याद आ जाए कि हमने किस क्लास में पढ़ी थी, तो बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि ये किस क्लास में थी, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही। कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक कबूतरों का गौल जा रहा होता है, तो नीचे कबूतर देखते हैं दाने पड़े हुए हैं, तो कबूतर जो है वो उन दानों की तरफ जाने लगते हैं। तो उनमें से एक कबूतर जो दाना होता है वो देख लेता है, वो उनसे कहता है कि इन दानों के बीच में ना जाल बिछा हुआ है, तो हमें इन दाने नहीं खाने के लिए जाना चाहिए, हम जाल में फंस जाएंगे। लेकिन बाकी कबूतर जो है वो उसकी बात नहीं मानते और वो दाने चुगने के लिए जो है वो उतर जाते हैं। तो वो जो उनका साथी होता है सियाना, वो भी साथ उतर जाता है, सारे जाल में फंस जाते हैं। अब वो जो सियाना कबूतर था, अब परेशानी तो थी कि थोड़ी देर में शिकारी आएगा और एक एक करके हमें, यानी कि वो अपने पिंजरे में डालता है, ज़िबा करके पकाता है, क्या करता है आगे उसकी मर्जी। तो फिर वो ज़हन लड़ाते हैं, फिर दाना जो होता है वो उनसे कहता है सियाना कबूतर कि ठीक है हम जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर उड़ने की कोशिश करें तो हम सारे जब मिलकर उड़ेंगे तो हम इस जाल को भी साथ उड़ा कर ले जाएंगे। तो फिर वो सारे कबूतर मिलकर कोशिश करते हैं और जाल को उड़ाकर साथ ले जाते हैं। ये कहानी आपने भी और मैंने भी और तकरीबन मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं उन्होंने दूसरी या तीसरी की किताब, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, आप बता सकते हैं किस हमने पढ़ी थी। अब ये कहानी हमने उस वक्त पढ़ी थी। अब इस कहानी के हमें पढ़ाने का, अब मुझे नहीं पता कि जिन लोगों ने पढ़ाई थी उनका हमें ये सबक पढ़ाने का मकसद था जो, यानी कि मुझे इरफान हुआ या निर्वाण हुआ या मुझे इंट्यूशन हुई कि इस कहानी से हम क्या सीख सकते थे। वो पता नहीं ये सिखाना चाहते थे या उन्होंने वैसे ही डाल थी, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उन वो ये सबक सिखाने के लिए होगा। पहली बात तो ये कि भाई साहब, आप जब एक ग्रुप के अंदर जा रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आपकी लोग जब गलती कर रहे हैं तो यू हैव टू बी विद देम, कि वो तो बाकी स्टूपिड कबूतर थे ना, एक ही सियाना था, अगर वो उनके साथ ना होता तो उसने कहा कि भाई मैं इनको मजीद गलती से बचा सकूं तो आपको अपनी सोसाइटी के साथ कुछ हद तक चलना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जब वहां पे फंस गए जाल के अंदर, दाने चुगने गए थे, तो अब वो जो सियाना कबूतर था वो ये भी तो कह सकता था मैंने पहले कहा था जाल है, अब फंस गए हो ना, ये ताने देने शुरू कर देता, रोना धोना शुरू कर दे, मैंने पहले ही समझाया था तुम लोगों को, मगर किसी सियाने की बात मानोगे तब ना। अगर वो इन तानों में लग जाता और ये कहना शुरू हो जाता कि भी आपने मेरी बात नहीं समझी, मैं सियाना था, मैं सही था, आपने मेरी नाफरमानी की, आपने मेरी बात, फंस गए हो, अब भुगतो, अब ये करो, अब शिकारी आएगा, अब तुमको काटेगा, अब ये करेगा। उनको ये सारी बातें वो सियाना कबूतर सुनानी शुरू कर देता, तो उससे कितनी नवाफिल का सवाब हो सकता था। इसकी बजाय वो ताने दे
उस सियाने कबूतर ने दूसरे कबूतरों को अपने साथ इन्वॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को के ऊपर रोने या एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने की बजाय उसके सोल्यूशन के ऊपर सोचने की कोशिश की। यानी कि इस मसले में आप फंस गए, आप इसको हल कैसे करें, और फिर उन्होंने मिलके उसका एक हल निकाला और वो जाल को उड़ाकर ले गए। अब ये बात हमें दूसरी या तीसरी जमात में हमें ये कबूतर की कहानी पढ़ाकर सिलेबस वालों ने हमें सिखाई थी, मगर पता नहीं ना तो उस वक्त हमें समझ में क्यों नहीं आई। मेरा ख्याल है कि हमारे उस्ताद भी हमारे वो उस्ताद जिन्होंने उस वक्त हमें ये कहानी पढ़ाई थी, शायद आज तक भी उनको ये बात समझ में ना आई हो कि भाई साहब ये कबूतर की कहानी पढ़ाने का ये मकसद भी तो हो सकता था कि जिंदगी में आपने कैसे एक सोशल ग्रुप में या सोसाइटी में रहना है, और प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या करना है, और अगर आपके कोई बात नहीं मानता, आप सही भी हैं बाद में साबित हो जाते हैं, तो फिर आपको किस एटीट्यूड या किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ये सारी बातें इस एक छोटी सी कहानी में दूसरी तीसरी में हमें सिखा दी गई थी, लेकिन हमारी मर्जी के हम में से अक्सर लोगों ने लगता है कि ये बातें नहीं समझी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, खुदा हाफिज।